जो फाइनेंशियली अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे जो बीमारी से निकलना चाहते हैं, बहुत से ऐसे जो कहते हैं हमें घर मिल जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप सोच कर बैठे हो, खुदा आपकी सोच से कहीं बढ़कर आपके लिए लेकर बैठा है, पर उस बात का आपको नॉलेज नहीं। बात ये मैटर नहीं करती कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि जब ये आपको दानियेल की बुक बताऊंगा, इसको समझाऊंगा, आपको समझ आएगी कि दानियेल की जिंदगी में ये मैटर नहीं करता था कि उसको क्या चाहिए। मैटर ये कर रहा था कि खुदा उससे क्या काम लेना चाह रहा है, और उसका काम और उसका फोकस जो था वो खुदावंद के कलाम के ऊपर और खुदा के प्लान के ऊपर था। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप क्या चाह रहे हो किसी टाइम में वो मैटर नहीं करता मेरी नजर में। आपको क्या चाहिए वो बात मैटर नहीं करती। आप कितने गरीब हो वो मैटर नहीं करता। आप कितने दुखी हो, कितने बीमारी में हो, कितने प्रॉब्लम में हो, ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती। अगर आप दानियेल की बुक पढ़ लो, आपको समझ आ जाए और आप अपने दुख को छोड़कर, अपनी प्रॉब्लम को, परेशानी को छोड़कर आप इस कलाम के ऊपर दिल लगा लो और आपको यकीन हो जाए कि अब मेरे सब काम खुद ब खुद होना शुरू होंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? दानियेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा दानियेल से नीचे चलते हैं। आपको ये कोई बोरिंग कलाम नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ कि दानियेल एक ऐसा शख्स था, अगर आप उसकी जिंदगी को समझ गए और उसके मुताबिक आपने अगर चलना शुरू कर दिया, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि लाइफ तब्दील होगी और जो आपने नहीं सोचा उससे कहीं बढ़कर खुदा आपको देगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो मुझे गाड़ी चाहिए और अगर आपको गाड़ी नहीं मिल रही, तो मैं ये कहूंगा ये आपके लिए बेहतर है। अगर खुदा लेट कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है खुदा, क्योंकि आपको गाड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी और चीज की जरूरत है जो खुदा आपको देना चाहता है। क्योंकि खुदा अपने बच्चों को वो चीजें कभी भी नहीं देता जो उनके लिए बाइस से ठोकर है। पर आज के लोगों को, आज की कलीसिया को वही चाहिए जो उनके दिल की ख्वाहिश है। वो उनको इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि बाइबल या खुदा हमसे क्या डिमांड कर रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओके, आपने ये पढ़ी नहीं है, इसको समझना, क्योंकि बाइबल को पढ़ना समझना ये बहुत एक अहम बात है। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह को कौन जानता है? हिजकिय्याह नबी को। ये दानियेल से हिजकिय्याह को जानते हैं? हिजकिय्याह एक खुदा का खादिम था। उसकी तबीयत खराब हुई और उसका डेट डिसाइड हो गए कि तू मर जाएगा। मतलब खुदा ने यशायाह को भेजा कि जा और जाकर हिजकिय्याह को बता दे कि तेरे मरने का टाइम पूरा हो चुका है, अब तू मर जाएगा। तो बाइबल ये कहती है कि हिजकिय्याह खुदा के हुजूर में गया, उसने प्रेयर की और अपनी जिंदगी के 15 साल उसने बढ़वा लिए। मतलब उसके 15 साल बढ़ गए। अब जब बढ़ गए तो बाइबल ये कहती है कि उसके साथ का जो पड़ोसी मुल्क था, उधर का जो बादशाह था, वो उस मुल्क में आया। जब वो मुल्क में आया तो आके वो किस लिए आया था? वो दानियेल का पता लेने के लिए, मतलब उसकी सेहत का पता लेने के लिए वो उसके घर में आया। और जब उसके घर में आया तो दानियेल ने क्या किया? उसको अपने पूरे महल की शान और शौकत उसको दिखाई। उसके बाद उसको हैकल में लेके गया, मतलब चर्च में लेके गया, और चर्च की उसने हर एक कीमती चीज उसको दिखाई। जब उसने दिखा दिया और जैसे वो सब कुछ कराकर जब महल से बाहर निकलकर वो चला गया, तो बाइबल ये कहती है कि यशायाह नबी जो था वो फौरी तौर पर दानियेल के पास आया और उसने आते साथ ही उसने क्या सवाल किया दानियेल से? उसने कहा ये कौन था? उसने कहा दूर दराज से कोई मुल्क का बादशाह था, वो मेरी सेहत का पता लेने आया था। उसने एट द स्पॉट उसको वही पूछा जो खुदा ने उससे पूछने के लिए कहा था। मतलब क्या? उसने कहा तूने उसको क्या क्या दिखाया? यशायाह ये भी पूछ सकता था ये कौन है, ये क्यों आया, कुछ और सवाल भी पूछ सकता था, कुछ और बातें पूछ सकता था। पर बाइबल ये कहती है कि यशायाह ने टू द पॉइंट ही उससे बात की। उससे कहा ये क्यों आए थे और तूने इनको क्या क्या दिखाया? और दानियेल ने उनको क्या कहा? दानियेल कहता मैंने उसे सब शान शौकत दिखाई, हैकल का सारा जो कुछ भी था मैंने उसको दिखा दिया। उसने कहा तूने खुदा के हुजूर में क्या किया? गुनाह किया। आपको समझ आ रही है?
मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों जितने मुझसे काफी पुराने वाकिफ हो, काफी पुराने जो वाकिफ हो, अगर आपको ये समझ हो कि जब भी मैं कभी आपसे बात कर रहा होता हूँ तो एकदम से मैं रुक जाता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ एक सेकंड रुको, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जिंदगी में ऐसा होने वाला है। कभी कभी ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है तेरी जिंदगी में खुदा ऐसा करने वाला है। आपको बोलता हूँ नहीं बोलता, वो क्या होता है कि बात मैं कुछ और करना चाहता हूँ पर होली स्पिरिट अंदर एक ऐसी बात को डालता है कि रुक जा, इनसे ये बात कर। जब भी आप किसी मैन ऑफ गॉड को देखते हो आप अपनी इज्जत और ऑनर को देखते हो। कितनों को बात का पता? आप जब भी किसी खातम को, रियल मैन ऑफ गॉड को देखते हो तो आप अपनी इज्जत को, अपनी गवाही को, अपनी ऊंचाई को देखते हो। क्यों? क्योंकि उसी मैन ऑफ गॉड के वसीला से खुदा आपको उस ग्रेस में लेके जाता है जो आपकी सोच में भी नहीं होती। हालेलुया। अब यशायाह वहां पर आया, उसने दानियेल से पूछा, कहता दानियेल तूने इनको क्या क्या दिखाया? कहता मैंने सारी शान शौकत दिखाई। कहता तूने खुदा के हुजूर में गुनाह किया। अब किसी बादशाह को अपने घर की शान शौकत दिखाना क्या ये गुनाह है? पर वो गुनाह क्यों था? क्योंकि जो बादशाह दानियेल का पता लेने आया था वो एक बुत परस्त थे, बुत परस्त कौम थी। कितनों को समझ आ रही? मैं आपको दानियेल के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। ये हिजकिय्याह जो था, हिजकिय्याह ने ये जो सारे काम किए, हिजकिय्याह ने जब सब कुछ उसको दिखा दिया तो हिजकिय्याह जो था उसको यशायाह क्या बोल रहा है? कहता कि सुन, कहता तूने जो सारी शान और शौकत उस बादशाह को दिखाई है, कहता अब सुन, कहता कि तूने गुनाह किया। क्यों? क्योंकि वो बंदा जो यहाँ पर आया था वो मूर्ति पूजा करने वाला, मतलब गैर ममूदों को मानने वाला था और तूने उसको अपने घर में बुलाया। मतलब मेरे दुश्मन को अपने घर में बुलाकर जो मैंने तुझे शान और शौकत दी तूने उसको क्यों सब कुछ दिखाया? तूने गुनाह किया। उसे और वो रुक गया, कहता ओ मैंने गुनाह किया। अब उसकी सजा सुना। उसकी सजा क्या? यशायाह ने उसे कहा जो तूने खुदा के हुजूर में गुनाह किया उसकी सजा क्या? कहता जितनी देर तू जिंदा रहेगा, कहता तेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर कहता तू और तेरी जो नस्ल है वो आगे नहीं बढ़ेगी। आप हैरान हो जाओगे कि दानियेल की बात को सुनकर ना आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आप हिल जाओगे। हिजकिय्याह को खुदावंद ने जो सजा दी उसमें कहा तेरे जो अब बेटे हैं वो आगे नस्ल पैदा नहीं कर सकते, ये तेरी सजा है और तेरे जीते जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और बाइबल कहती है जैसे ही हिजकिय्याह मरा और जिस बादशाह को उसने अपने घर में सब कुछ दिखाया था उसी बादशाह ने उसके घर पर मतलब यरूशलेम पर हमला किया और उसके बेटियों को गुलाम बनाकर अपने मुल्क में ले गया और खुदा के घर के सोने चांदी के जो बर्तन थे उनको भी वो लेकर अपने पुत्रों के साथ जाकर उनको रख दिया। समझ आई कि नहीं? जो हिजकिय्याह को सजा मिली वो फौरी तौर पर नहीं मिली। जो उसने गलती की उसकी सजा उसको फौरी नहीं मिली। उसके साथ क्या हुआ? वो कुछ टाइम के बाद मर गया और मरने के बाद उसी बादशाह ने हमला किया, उसके बच्चों को गुलाम बनाकर अपने साथ अपने मुल्क में ले गया और जब वहां पर ले गया अब गेम शुरू होती है दानियेल। अब जो दानियेल था वो हिजकिय्याह की नस्ल से था। दानियेल जो है वो हिजकिय्याह की नस्ल मतलब उसके बेटा उसके बेटों में से था। अब जो बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया उसकी नस्ल को हिजकिय्याह को उठाकर अपने घर में जाकर गुलामी के तौर पर रख लिया। अब बादशाह ने क्या किया कि उसके बेटों को ख्वाजा सरा बना दिया। क्या बना दिया? ख्वाजा सरा, मतलब उनके जो गुप्त अंग थे उनको काट डाला। अब जो दानियेल था वो आगे शादी नहीं कर सकता था, वो अपनी जैसा कोई भी मर्द या औरत पैदा नहीं कर सकता था। ये उसके बाप की सजा उसके बेटे ने दी थी। कितनों को समझ आ रही? समझ आ रही है? आज आप क्या कर रहे हो? आपको क्या चाहिए? आप कौन सी मसले कर रहे हो? आप किसी बात पर गौर नहीं कर रहे हो। आज आपको ये चीखें बुरी
लग रही हैं, आज आपको ये कलाम बुरे लग रहे हैं, आज ये बातें आपको सख्त लग रही हैं, पर मैं ये आपके भले के ही लिए कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर देख लो, जो गलती पीछे हुई, आगे दानियल के साथ क्या हुआ। ये गहरी स्टडी है, ये ऐसा लिखा नहीं है, पर इसकी जो स्टडी है वो अगर खुदा ने कहा हिजकिय्याह से कि तेरी नस्ल आगे पैदा नहीं होगी, तो ये इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे समझेंगे। इसका मतलब जो दानियल था वो हिजकिय्याह का क्या था, वो बेटों के। और उनको क्या किया, उनको ख्वाजा सारा बना दिया। अब उस वक्त के जो बादशाह होते थे वो ऐसा क्यों करते थे, वो इसलिए ऐसा करते थे कि जो बादशाह लोग होते थे वो अपने बच्चों के लिए नौकर भी बादशाहों के ही बेटे और बेटियां रखते थे, ताकि उनको ये लेवल पता हो कि बादशाह के साथ कैसा रहना है, उनके बेटे और बेटियों के साथ कैसा रहना है, क्योंकि वो खुद बादशाहों के बेटे और बेटियां होते हैं। और जब उसको ख्वाजा सरा बना दिया, और उसको बनाने का मकसद ये होता था, बादशाह का ये नॉलेज होता था, वो कहते थे जब एक बंदे की शादी नहीं होनी तो उसका फ्यूचर कुछ नहीं। जब एक बंदे का अपना कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, तो उसको ये पता होता है मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। अब आते हैं दानियल के ऊपर। अब जब दानियल था, उसकी स्टोरी उसके पहले बाब से ये शुरू होती है। जब आप उसको पहले बाब से पढ़ोगे, मैं कुछ आयतें पढ़ूंगा, बाकी आप पहले बाब को घर जाकर पढ़ना, आपको ये सारी बातें समझ आ रही जो मैंने आपको बताई। तो उसके पहली वर्सेस में जो नबूकदनेस्सर है वो यरूशलेम पर चढ़ाई करता है, और वहां से उनको गुलाम बनाकर वो हैकल के बर्तन उठाकर वो साथ में ले जाता है और लेकर जाकर आगे जाकर जब काम शुरू होता है। अब मैं दानियल के ऊपर आपको बात क्यों बता रहा हूँ, दानियल की बातें आपको क्यों बताना चाहता हूँ। अब आज आप में से किसी का 10 साल बेबी ना हो, लोग आपको ताना भी मारेंगे और आपके दिल को उभारेंगे भी गैर ममूदों की तरफ जाने के लिए। ऐसा है कि नहीं? अगर आप 20 साल या 15 साल किसी गरीबी में जी रहे हो और प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो और जिंदगी में कुछ तब्दीली नहीं आ रही, आप खुदा को ताना मार दोगे, अरे ये कौन सा खुदा सुनता ही नहीं है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। आज अगर खुदा को सिर्फ 15 साल के लिए या 10 साल के लिए सिर्फ चेकिंग के तौर पर आपको ट्राई करे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके मुंह से वो बातें निकलेंगी, आप खुदा को ताने मारोगे और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसा है कि नहीं? मैं आपको दानियल के बारे में क्यों बता रहा हूँ, आप दानियल की बात सुनो। दानियल को जब गुलाम बनाकर लेकर गए, उसके साथ पहला जुल्म, दानियल वो गुलाम बनकर एक बादशाही से उठाया गया और आगे जाकर गुलाम बन गया। पहला जुल्म। आप में से किसी को आज उठाकर कोई गुलामी में जाकर डाल दे, आप खुदा को 100 ताने मारोगे कि नहीं? आपको समझना है, आगे बात सुनना गौर से। पहला उस पर जो अटैक हुआ, क्या हुआ? गुलामी का। वो गुलामी में चला गया, और बाइबल ये कहती है उसने गुलामी के उस कर्ज को, उस प्रॉब्लम को, उस ट्रबल को कुछ भी ना समझा। उसने उसके ऊपर गौर नहीं किया। उसके ऊपर दूसरा अटैक क्या हुआ? जब उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई, जब उसको ख्वाजा सरा बना दिया गया। आज किसी की पर्सनल जिंदगी को तबाह कर दो, उसकी मैरिज लाइफ को तबाह कर दो, उसके बच्चों का फ्यूचर तबाह कर दो, वो तुमको लाख ताने मारेगा और खुदा के हुजूर में भी गलत बातों को बोलेगा। है कि नहीं ऐसा? एक ऐसा बंदे की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक ऐसी शख्सियत की बात बता रहा हूँ जिसको मैं आपको, खुदा ने मुझे कहा अगर ये दानियल को फॉलो करें, कहता चेक करो दानियल को, कहता वो गुलामी में गया पर उसने मुझसे ताना नहीं मारा, कहता उसकी पर्सनल लाइफ तबाह कर दी, उसकी कोई मैरिज, कोई बेबी, कोई कुछ नहीं, उसका फ्यूचर तबाह कर दिया, पर बाइबल कहती है उसने फिर भी किसी बात पर खुदा को ताना नहीं मारा। कितनों को समझ आ रही है? आपको क्या लग रहा है कि बाइबल वैसे ही है? आपको क्या लगता है दानियल ये हिजकिय्याह ये बातें सिर्फ ऐसे आम लिखी है? नो, इन बातों को गौर से समझो, ये आपके बच्चों के फ्यूचर को, आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को ये तब्दील कर सकती है ये बातें। हालेलुया। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, जब ये 9 बाब तक जाएंगे ना, आपको आपके कान खुल जाएंगे कि ये दानियल कितना एक ऊंचे लेवल का बंदा था। पहला अटैक, गुलामी में गया, कोई मुंह से ऐसी गंदी बात नहीं। दूसरा, उसकी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल जिस
डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब उसको ख्वाजा सरा बना दिया, फिर भी वो नहीं बोला। हालेलुया। अब आपको पढ़कर बताता हूँ ताकि आपको समझ आए। हालेलुया। अब आप यहाँ से पढ़ोगे, उसके बाद गौर से सुनना है। माइक पास करो, रची बोलो जी। दानियल नबी की किताब उसका पहला बाब उसकी 8 आयत। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि वो अपने आप को शाही खुराक से और उसकी वह से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओ की सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से मासूम रखा जाए। और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओ के सरदार की नज़र में मकबूल और महबूब ठहराया। आमीन। इतनी बात को पहले समझ लेते। अब ये जो 8 हाइसे अगर आप पीछे जाते हो तो वहां पर जब वो दानियल उस नबूकदनेस्सर के मुल्क में चला जाता है तो नबूकदनेस्सर जो उसके आगे से ख्वाजा सरा होते हैं उनको दानियल लोगों के ऊपर क्या कराते हैं, सरदार ठहराते हैं और कहते हैं सुनो ख्वाजा सरा कहता जितने भी बादशाहों के बेटे और बेटियां तुम लेकर आए हो, कहता कि उनको मेरे खाने में से खिलाओ, कहता मेरी मैं में से पिलाओ और 3 साल तक वो मेरे ही खाने और मैं से पिएंगे, ताकि उनको जब तुम मेरे हजूर में खड़ा करो तो वो इतने खूबसूरत, इतने अकलमंद, इतने होशियार, इतने समझदार और इतने अकलमंद हो, ताकि जब वो मेरे सामने आए, जब मैं उनसे बात करूं तो उनकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि वो मेरे लेवल पर खड़े हो सके। ये बादशाह ने ख्वाजा सरा को हुक्म दिया। तब जब ख्वाजा सरा ने दानियल को बोला कि अब तुझे मैं पीनी पड़ेगी और तुझे वो खाने पड़ेंगे जो बादशाह ने तेरे लिए ठहराए हैं। अब जो दानियल था और उसके 3 जो उसके साथी थे उन्होंने ख्वाजा सरा से क्या किया, कहा ये तब ये सिस्टर ने जो पढ़ा है अभी वो है। दानियल ने क्या किया, इरादा किया, गौर से सुनना। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उस मह से जो वो पीते थे नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सरा के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक ना करने से क्या रखे, मुझे अलग रखे। हालेलुया। और आगे लिखा है और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सरा के नजर में फेवर, इज्जत और ऑनर बख्शी। अब सुनो, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। बाइबल ये कहती है अब जब दानियल के साथ इतना जुल्म हो गया, अरे उसको कैद खाने में डाल दिया गया, एक साथ उसको गुलाम बना दिया, उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कनेक्ट कर दिया। अरे फिर खाना खाने से क्या जाता है, वो खा सकता है। ऐसा है कि नहीं? वो खा सकता था। पर आप देखो, गौर करो कि जैसे ही दानियल की बुक स्टार्ट हो रही है और जैसे ही वो उसके ऊपर दानियल सजा को, तीसरे अटैक को वो कर रहा है, तब दानियल चुप नहीं रह रहा। अब दानियल क्या बोल रहा है कि अपने दिल में इरादा कर रहा है कि अब शैतान तेरा अटैक जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब मैं तुझको मल्टीप्लाई, मतलब इसका ऐसा जवाब दूंगा कि तू जान जाएगा कि खुदावंद मेरे साथ है। हालेलुया। समझ आ गई? आपके ऊपर एक अटैक शैतान ने किया, आप चुप रहे, ये आपकी गलती है। दूसरा अटैक हुआ, आप चुप रहे, ये आपकी गलती है। अब तीसरा हुआ, अगर अब भी आप चुप हो तो वो शैतान, वो जो शैतान है वो आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को, आपकी पर्सनल जिंदगी को तबाह कर सकता है। पर अगर आपने उसको ये मौका नहीं दिया, आप उसका सर तोड़ सकते हो, उसका मुंह तोड़ सकते हो, उसको अपनी जिंदगी से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। हालेलुया। अब बादशाह ने जो खुराक खिलाई, क्योंकि उस वक्त में जो नापाक खाने थे वो बादशाह सब खाते, सुअर वगैरह ऐसी चीजें सब खाते थे। और दानियल का नॉलेज आप चेक करो, इसका मतलब है उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी सोच खुदा के कलाम के ऊपर लगी हो रही। आपको समझ आई? आपके घर में बीमारी है 10 साल से, आप ठीक नहीं हुए, क्या आप खुदा को ताना मारोगे कि नहीं? मारोगे। दानियल ने नहीं मारा।
आपका बीमारी से कोई बंदा मर गया, उसको ताना मारोगे कि नहीं मारोगे? आप मारोगे। पर दानियल ने पर्सनल लाइफ तबाह कर दी उसकी, फिर भी वो चुप रहा। अब जब खुदा ने आपको एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया, आपको बताया गया कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां, अब तुमको चुप नहीं रहना। अब तुमको शैतान तीसरा अटैक कर रहा है तुम्हारी लाइफ के ऊपर, अब तुम चुप नहीं रहोगे। अगर तुम कलाम को पढ़ने और समझने वाले हो, क्यों मैं आपका फोकस दुआ के ऊपर, फास्टिंग के ऊपर, बाइबल के ऊपर और गुनाह से दूर रहने के ऊपर ये कलाम क्यों ये आपको काउंसलिंग करता, क्यों बार-बार करता? क्योंकि सारी जिंदगी जो है कलाम जो इंसान की है वो इन्हीं बातों के ऊपर टिकी हुई है। ये 4 पिलर हैं आपके। कैसे इमेजिन कर सकते हो? अगर आप प्रेयर नहीं करते, जस्ट फास्टिंग करते हो, बाइबल पढ़ते हो और गुनाह से दूर हो, तो आप अधूरे हो। अगर आप फास्टिंग नहीं करते, बाकी 3 काम कर रहे हो, फिर भी अधूरे हो। आप 2 काम कर रहे हो, 2 नहीं कर रहे, आप फिर भी अधूरे हो। क्या 4 पिलरों के बगैर क्या आपकी छत खड़ी हो सकती है? आपका घर कायम रहेगा? अब इमेजिन करो, दानियल के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बावजूद भी उसके दिल में, दिमाग में अभी भी कलाम है। और वो क्या कह रहा है? कहता ख्वाजा सरा, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ। उसने इरादा कर लिया ना कि ख्वाजा सरा से बात करेगा। और जब उसने इरादा कर लिया तो आगे बाइबल क्या कह रही है कि तब खुदा ने ख्वाजा सरा के जहन को क्या किया? तब्दील कर दिया। उसके दिल में नरम दिल को डाल दिया कि दानियल की बात को सुन, वो जो तुझसे कहता है। आप जब अपनी जिंदगी में इरादा कर लोगे, आपका दुश्मन, आपका शैतान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो उसके दिल में, दिमाग में इस बात को डालेगा, ओए शैतान, ओए प्रॉब्लम, ओए बीमारी, रोक इसकी बात को सुन। क्यों? क्योंकि उसने अब इरादा कर लिया, वो मेरे कलाम पर चलेगा, वो उस पर अमल करेगा। और जिस दिन आप कलाम पे चलना शुरू कर दोगे, मैंने बोला आपकी नस्लें बचाई जाएगी यीशु के नाम के वसीला से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? दानियल ने क्या किया? इरादा किया। और जब उसने इरादा किया तो खुदा ने आगे से क्या किया? अगर आप इरादा नहीं करते मसीह में बढ़ने का, बाइबल को पढ़ने का, प्रेयर करने का, फास्टिंग करने का, आपको कभी भी फेवर नहीं मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब गौर से सुनो। मैं तेरी मेहनत करता हूँ कि तू 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर दे और खाने को साग-पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तब हमारे चेहरे और जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हजूर देखे जाएंगे। फिर अपने खादमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। चनाचा उसने ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया। और 10 रोज के बाद उनके चेहरे पर उन सब जवानों के चेहरे की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। तब दरोगा ने उनकी खुराक और मैं को जो उनके लिए मुकर्रर थी मौकूफ किया और उनको साग-पात खाने को दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आपको समझ आई? जो मैंने आपको बात बताई, उसने ख्वाजा सरा से बात की। ख्वाजा सरा के दिल को किसने चेंज किया? खुदा ने। और उसने उसको क्या किया? उसने कहा ओके दानियल, मैं तुझे 10 रोज तक मौका देता हूँ, मैं तुझे वही खाना दूंगा जो तू चाह रहा है, साग पात दूंगा ताकि तू इसको खा। और फिर 10 दिन के बाद मैं तुझे चेक करूंगा कि क्या तेरा चेहरा दूसरों से बेहतर है या वैसा ही जरा उतर चुका है। कहता क्यों तू मुझे खुद अपने मेरे बादशाह के हुजूर में मेरे सर को खतरे में डाल रहा है? कहता अगर तेरा चेहरा उतरा हुआ तो कहता बादशाह मेरा सर काट देगा। कहता नहीं, तो 10 दिन की सिर्फ मुझे मोहलत दे। और 10 दिन तक दानियल साग पात खाता रहा और दूसरे जो बादशाहों के बेटे पकड़े थे वो साग, वो सारा, वो मैं भी पीते थे, वो गोश्त मटन जो भी था शाही खुराक वो सब कुछ खाते थे। और 10 दिन के बाद क्या हुआ? जब उन दोनों को पार्टी को खड़ा किया तो जो दानियल था उसका चेहरा दूसरों से ज्यादा खूबसूरत।
और दरोगा जो था वो सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा डन डैनियल, अब मुझे समझ आ गई। उसने कहा डन हो गया। कहता अब तू साथ साथ था, अब मुझे किसी बात का कोई खतरा नहीं। आपको समझ आई? अब डिसीजन लेकर तो देखो, अब बात करके तो देखो, अरे कुछ करके तो देखो, अरे खड़े तो हो, अरे प्रेयर करके देखो, अरे बाइबल पढ़ के देखो, अरे तुम फास्टिंग करके देखो, अरे गुनाह से दूर रह के देखो, अरे वो तुम्हारी नस्लों को बचाएगा यीशु के नाम के वसीला से। अरे कुछ करके तो देखो। अरे ऐसे बैठे रहने से या ले हैंड से या पादरी का ये बोलने से पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर कर दो, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाओ, ये सब एक फेक काम है, झूठ है। क्योंकि डैनियल ने वहां प्रैक्टिकल किया था। क्या डैनियल को जब कैद में डाला, क्या डैनियल प्रेयर कर रहा है वहां पर? नहीं। क्या जब उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, क्या वहां पर वो क्या प्रेयर कर रहे हैं? नो, वो हलीम मोहब्बत से भरा हुआ खड़ा, क्योंकि वो जानता था गॉड टाइम इज अ बेस्ट टाइम। हालेलुया। और जब वो खाने का टाइम आया, उसको मालूम था कि अखबार की किताब में, गिनती की किताब में, खरूज की किताब में कुछ चीजें खुदा ने मना की है और मुझे ये गंदी चीजें नहीं खानी। आज आप सब कुछ खाते हो। कैसे? आपका जो शोहर है वो कौन सा पैसा घर में लेके आ रहा है, आपको कोई अंदाजा नहीं। पूछा कभी अपने शोहर से? क्या जो भाई है, क्या तुमने कभी अपने बॉस का पैसा तो नहीं खाया? क्या तुमने कभी हराम पैसा अपने घर में लाकर अपने बच्चों को नहीं खिलाया? ये वही नापाक खाना है जो डैनियल ने खाने से मना किया। और जब उसने मना किया तो खुदा ने उसको उसी के जो हाथ के नीचे था उस बंदे को डैनियल के हाथ में कर दिया और उस बंदे ने डैनियल की बात को मारा। समझ आ रही कि नहीं? आप करके देखो, आपका बॉस भी आपको सलूट ठोकेगा। समझ आ रही कि नहीं? और अगर आप खुदा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आप दुखी हो, प्रॉब्लम में हो, शर्मिंदगी में हो, तो डोंट वेरी, वेट करो, पर खुदा के हुजूर में डैनियल की तरह खड़े और अड़े हो और आगे बढ़ो और कलाम के ऊपर गौर करो। समझ आ रही कि नहीं? डैनियल के दिल में कलाम था, इसीलिए उसने नापाक खाने नहीं खाए। और अब मैं आपको बताता हूँ, जो आप सोच कर बैठे हो वो आपकी सोच से कहीं बढ़कर आपको देने की कुदरत रखता है। ये आखिरी बात मैं इसको बताकर आपको मैसेज को बंद करूंगा। पता क्यों? क्योंकि जो अगला पोर्शन है वो मैं संडे को सुनाऊंगा और मैं इसका कुछ हिस्सा बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता संडे को कुछ लोग नहीं आते। जो बात अभी मैं आपको बताने लगा, अब डैनियल की जिंदगी में जो आगे होने वाला था, मतलब डैनियल की जिंदगी में जितना भी लॉस हुआ था, अब खुदा उस लॉस को पूरा करने वाला था। तो खुदा ने उसको वही दिया जो उसको आगे जाकर इस्तेमाल करके ऊपर वाले लेवल पर जाना था। हालेलुया। समझ आई? आप यहाँ पर सोच रहे हो मैं बिजनेस कर लूं, मैं कुछ ऐसा कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये रास्ता इस्तेमाल कर लूं, पर खुदा का उसमें एक भी इरादा नहीं। यहाँ पर देखना, डैनियल को खुदा ने क्या क्या दिया था और जो उसको दिया था, कुछ टाइम के बाद जो खुदा ने दिया था उसी चीजों की आगे जाकर उसको जरूरत पड़ी। जब जरूरत पड़ी तो उन्हीं कामों को करने से बादशाह ने, नबूकदनेस्सर ने खुद उसको पूरे मुल्क का तीसरे दर्जे का क्या बना दिया? वजीर बना दिया। आप क्या समझ कर बैठे हो खुदा को? अरे वो तुमको अगर दुखी, तुम थोड़ी देर के लिए दुखी हो तो वेट कर लो, वो सीट तुम्हारा वेट कर रही है। अरे तुम प्रॉब्लम में हो, वेट कर लो, आगे बिगेस्ट किस्म की गवाहियां तुम्हारा वेट कर रही है। इसको पढ़ो, इसको सुनो, समझना जरा। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत को हर तरह की हिम्मत और इल्म में महारत बख्शी और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहबे फहम था। आमीन। अब हालेलुया। अब इसको मैं पढ़ता हूँ, गौर से सुनना। और जब उनका चेहरा खूबसूरत हो गया, अच्छा हो गया, अब जब सब कुछ ठीक हो गया, खुराक खा ली, वो दिन पूरे हो गए, उससे पहले कुछ टाइम पहले क्या हुआ?
तब खुदा ने उन चारों जवानों को, चारों जवान कौन थे? एक दानियल था, शद्रक, मिशरक, अबेदनगो। ये वो 3 लोग थे जो दानियल के साथ थे। इनकी बातें भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अभी हम दानियल पर हैं। हालेलुया। अब सुनो, तब खुदावन ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म पर महारत बख्शी और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिबे फहम था। कितनों को समझ आ रही? अब एक बंदे की पर्सनल लाइफ तबाह कर दी। आप में से अगर खुदा किसी के, अगर आपकी चंद सेकंडों के लिए या महीनों के लिए आपकी लाइफ को बिल्कुल डम कर दिया जाए और खुदा के मैं तुझे हिकमत देता हूँ, मैं तुझे फहम देता हूँ, मैं तुझे अकल देता हूँ, गॉड ब्लेस यू, भाग जाओ। पर अगर आप समझदार नहीं हो, नहीं ये खुदा ने मुझे क्या दे दिया, और फिर भी आप गरीबी में जिंदगी गुजारे, ट्रबल में, शर्मिंदगी में गुजारे, आप सोचोगे ये खुदा ने मुझे कौन सी हिकमत दे दी, ये कौन सी अकल दे दी, ये कौन सा मसला दे दिया, इसका मुझे क्या फायदा। पर यहाँ पर लिखा है कि दानियल ने जब खुदा के कलाम की इज्जत की, ऑनर किया, उसके हुक्म को माना, तो लिखा है कि खुदा ने उन चारों जुबानों को क्या किया? मार्फत, हिकमत और इल्म और दनाई, मतलब हर वो समझ की रूह उनको बख्शी, और दानियल को हर एक रोया और हर एक ख्वाब का मतलब समझने की रूह बख्शी। आप समझ रहे हो? अब ये वो ब्लेसिंग है जिन्होंने आगे जाकर दानियल को बादशाह के तीसरे दर्जे पर बिठा दिया, और जो दानियल कहता था वही पूरी कौम वो करती। हालेलुया। समझ आ रही कि ये दानियल एक ऐसा शख्स था जो दुखी हालत में आया और जाकर बादशाह के साथ जाकर बैठ गया। आपको समझ आ रही है? खुदावंद यीशु मसीह आए, गौर करना बात, वो आए इंसान बनकर, उन्होंने दुखी लाइफ तो गुजारी और खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठे। आपको समझ क्रिश्चियन लाइफ वो लाइफ नहीं है जो आप लोग सोच कर बैठे हो, ये वो लाइफ नहीं है जो आप समझ रहे हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको ये बातें समझनी है। ये दानियल क्यों इतना दुखी होकर उसके बाद सक्सेसफुल हुआ? उसका रीजन ये था, उसके दिल में खुदा का कलाम था और वो कलाम के मुताबिक चलने वाला था। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इसका अगला जो पार्ट है वो संडे को होगा, और ये रिकॉर्ड हो चुका है। आप YouTube पे जाकर देखना इसको, और जो संडे को नहीं आएंगे, संडे को भी ये रिकॉर्ड होगा। आप YouTube से जाकर इसका दूसरा जो पार्ट है वो उसको देख सकोगे। इसको 9 बार तक लेके जाएंगे, और दानियल की बातों को मुझे आपके दिमाग में घुसाना है ताकि आपको उठते बैठते दानियल याद रहे। दानियल ने ऐसा किया, उसको बरकत मिली। दानियल ने ऐसा किया, उसको बरकत मिली। दानियल ने ऐसा किया, वो ऊंचा किया गया। दानियल को ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, सब बातें आपको बता लगेगी। हालेलुया। सब बोलो आमीन। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई है? दानियल दुखी था, प्रॉब्लम में था, उसको एक अच्छे भले मर्द को ख्वाजा सरा बना दिया। उसकी शादी नहीं हो सकती, उसकी जिंदगी तबाह हो गई, फिर भी वो खुदा के हुजूर में खड़ा है। वो खुदा को कह सकता था, अरे मैं तेरा कहना क्यों मानूं, मैं तेरे कलाम को फॉलो क्यों करूं? अरे जब इतना कुछ हो गया तो ये खाना खाने से क्या होगा? मेरा कौन सा फ्यूचर है? कौन सा मेरा फ्यूचर है? आप समझ रहे हो? अगर शैतान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, आपको बांझपन दिया, प्रॉब्लम दी, ट्रबल दी, तो अगर आप बोल रहे हो अरे छोड़ो ये कौन सा खुदा, चलो बाबे के पास चलते हैं, वो बाबा हमें सब कुछ दे देगा, तो आप गलत हो। हालेलुया। वहां पर फिर भी दानियल खड़ा और अड़ा था, और उसने खुदा ने उसको बादशाह के नीचे, मतलब तीसरे दर्जे के लेवल पर खड़ा कर दिया। आप खड़े हो सकते हो। आपकी बेटी